Hello everyone. Today we'll study about class 12th mathematics. Exercise 1.1 relation and functions. इसमें क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया लेट आर बी द सेट ऑफ, एक सेट दिया है रिलेशन में, एक सेट 1 2 3 4 का एक सेट दिया गया, गिवन बाय रिलेशंस दिया है, इसका एक सेट भी दिया हुआ है एंड एक रिलेशंस भी गिवन है, दिया हुआ है कि r is equal to 1 2 2 2 2 1 4 4 1 3 and 3 3 and 3 2, देन चूज द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, रिलेशंस दिए गए हैं एंड यहाँ पे एक सेट दिया गया है। इसमें से कहा गया फर्स्ट ऑप्शन है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये आर जो होगा रिलेशंस जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है कि आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। एंड थर्ड है आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। एंड फोर्थ में है डी नंबर ऑप्शन कि R is an equivalence relation, equivalence means reflexive, symmetric and transitive तीनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन सही है। इसको हम सॉल्व करने के बाद इसको हम पता लगाते हैं। देखिए तो कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे सेट ए, द गिवन सेट ए इज इक्वल टू, लेट कर लेंगे सेट ए इज इक्वल टू 1 2 and 3 and 4। ठीक है, ये सेट हमें गिवन है एंड इसके रिलेशंस क्या है, वन यहाँ पे रिलेशंस दिया गया है, तो हम इसी से काम चलाएंगे। देखिए तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को हम चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जानते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 1 इसमें होना चाहिए, इस रिलेशन में 1 1 आर में होना चाहिए एंड 2 2 इस आर में होना चाहिए एंड 3 3 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर एंड 4 4 इस आर में होना चाहिए। इस रिलेशन में ये सभी एग्जिस्ट करेगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखिए इसमें 1 1 है, यहाँ पे 2 2 भी है एंड उसके बाद 3 3 भी है एंड 4 4 भी है। मतलब ये जो हमें रिलेशंस दिया गया है, इस रिलेशन में 1 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 3 भी बिलोंग कर रहा है एंड 4 4 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी सेट में जितना भी एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट अपने ही साथ डॉट पेयर बनाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो सभी इसमें इस रिलेशन में होना चाहिए। 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए। इस प्रकार से जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का इस प्रकार का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में अवेलेबल है तो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सभी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में अवेलेबल है, 1 1 2 2 एंड 3 3 एंड 4 4। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए तो रिफ्लेक्सिव देखिए सब में रिफ्लेक्सिव है तो इसमें ये ऑप्शन तो होगा कि इसमें कहा कि नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये ऑप्शन पहले ही यहाँ पे गलत हो गया इस, क्योंकि इसमें कहा कि नॉट रिफ्लेक्सिव जो कि रिफ्लेक्सिव है। एंड हम सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि इस रिलेशन में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है वो सभी ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी उसी रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 का उल्टा क्या होना चाहिए, इस रिलेशन में 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए। देखिए इसमें 2 1 है कि नहीं, 2 1 कहीं नहीं है, तो हम सिमेट्रिक के लिए लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि अगर इस रिलेशन में 1 2 है देन इसका उल्टा 2 1 भी इसी आर में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे 1 2 अगर इस रिलेशन में है तो इसका उल्टा 2 1 इस रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। जिसमें नॉट सिमेट्रिक होगा वो आंसर होगा। देखिए यहाँ पे क्या नॉट सिमेट्रिक है, ये आंसर होगा। और हम ट्रांजिटिव में चेक करते इसमें रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव है कि नहीं इसके बारे में आप चेक करते हैं। ट्रांजिटिव अगर हो जाएगा इस, ये आप ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है, पहले हम चेक कर चुके हैं। अब ट्रांजिटिव के बाद सिमेट्रिक चेक किया, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ये 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक इसमें कह रहा है कि नॉट सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव के बारे में चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव के बारे में चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे चेक करें, ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है कि अगर कोई भी दो ऐसा ऑर्डर पेयर मिले जिसके लास्ट का और फर्स्ट का एलिमेंट सेम हो। देखिए इसमें 1 2 एंड 2 1 में दोनों में देखिए तो ये 2 2 मिल रहा है, इसको छोड़ने के बाद जो ये 1 2 मिलेगा तो ये लिखेंगे 1 and 2 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 इस आर में है एंड 2 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 1 2 आर में है, 2 2 आर में है, तो 2 2 को छोड़ने के बाद 1 2 बचेगा, तो 1 2 भी इस आर में बिलोंग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 2 भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे 1 2 तो है ना, सो 1 2 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, सो दिस इज ट्रांजिटिव। और हम चेक कर लेंगे
देखिए और हम चेक करें तो इसमें यहाँ पे 3 और 3 और 3 जो इस रिलेशन में है, इसका लास्ट एंड इसका फर्स्ट मिल रहा है एलिमेंट। सो 3 को छोड़ने के बाद ये 3 और 3 भी इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो 3 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ट्रांजिटिव की हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। सो दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव। सो रिफ्लेक्सिव भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें कहा गया रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें 4 में कहा कि आर इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस कैसे होगा जब इसमें सिमेट्रिक ही नहीं है? तो इक्विवेलेंस तो होने का कोई चांस ही नहीं। इक्विवेलेंस कब होगा? जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा तो कहलाएगा इक्विवेलेंस। यहाँ पे इक्विवेलेंस नहीं होगा बिकॉज दीज आर नॉट सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें कहा गया लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n। एक नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है गिवन बाय, नेचुरल नंबर मतलब कोई भी आप 1 से लेकर के इनफिनिट तक कोई भी नंबर ले सकते हैं नेचुरल नंबर। चलिए तो यहाँ पे r इज इक्वल टू दिया है ab, जहाँ पे ab का कंडीशन है a इज इक्वल टू b-2, जहाँ पे b का वैल्यू 6 से बड़ा ले सकते हैं। b इज ग्रेटर देन 6, इट मींस दैट b का वैल्यू 6 से बड़ा लेंगे। 6 नहीं ले सकते हैं, 6 से बड़ा 7 8 9 10 11 12 जहाँ तक इनफिनिट तक ले सकते हैं। b का वैल्यू 6 से बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर। हम इस क्वेश्चन को आंसर ऑप्शन से ही बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शंस लेकर के 4 ऑप्शन हम चेक करेंगे इस ए बी पर रख करके। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि 2 4, मतलब ये ए का वैल्यू होगा, बी का वैल्यू होगा, ठीक है। देखेंगे ये आर में बिलोंग करेगा कि नहीं, कैसे करेगा। तो हम यहाँ पे ए बी जो है ए के जगह पे 2 और बी के जगह पे 4 पुट करेंगे, ए के जगह पे 2 और बी के जगह पे 4 पुट करेंगे। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ए का वैल्यू 2 है तो 2 इज इक्वल टू बी का वैल्यू यहाँ पे 4 और -2। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2, मतलब ये दोनों बराबर हो गया, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ बाकी है, b इज ग्रेटर देन 6, b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या इसमें b का वैल्यू 6 से बड़ा है? नहीं, इस कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन b का वैल्यू इसमें कहा कि 6 से बड़ा होना चाहिए, नहीं है, इसीलिए हम ये ऑप्शन को गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, 3 8, a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 8। चलिए इसको हम 3 8 लेते हैं, a का वैल्यू 3 and b का वैल्यू 8, it means that a का वैल्यू 3 is equal to b का वैल्यू 8 - 2, 3 is equal to 8 - 2 6, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे a b एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 6 8 सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन में कहा गया है कि a का वैल्यू ये और b का वैल्यू ये, तो a का वैल्यू 6 पुट करेंगे एंड b का वैल्यू 8। a के जगह पे 6 इज इक्वल टू b के जगह पे यहाँ पे 8 और -2। देखिए 6 इज इक्वल टू 6, 8 में 2 गया 6 बचेगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब यहाँ पर चेक करना है कि b का वैल्यू 6 से ग्रेटर है कि नहीं। देखिए b का वैल्यू जो है 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इस रूल्स को भी फॉलो कर रहा है, मतलब ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। कौन कौन? 6 and 8 इज द करेक्ट आंसर इन दिस ऑप्शन। यहाँ पे 7 8 7 को चेक कर लेते हैं, क्या ये सेटिस्फाइड करेगा। देखिए a के जगह पे 8 रखेंगे, b के जगह पे 7 रखेंगे, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू b -2, तो a के जगह पे हम रखेंगे 8 एंड b के जगह पे 7 -2, तो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 5, जो कि बराबर ही नहीं है, तो कैसे होगा, बराबर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 15 एंड 16। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इसका चैप्टर, ये चैप्टर तो पूरा से एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट में फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है, वन फंक्शन के बारे में, ऑन टू फंक्शंस के बारे में, ठीक है, बाइजेक्टिव इंजेक्टिव, ये सभी के बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।